everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसका हर एक स्टूडेंट को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि है नीट 2025 की आंसर शीट और आपकी OMR शीट और नीट 2025 का रिज़ल्ट। ये सभी अपडेट जो है आ चुके हैं। जस्ट कुछ देर पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सब लोग जब वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे द चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेजेस ऑफ OMR शीट, यानी जो आपकी OMR शीट थी उसको स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ से लॉगिन करेंगे और जो NTA की प्रोविजनल आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की का मतलब क्या है कि इसमें अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है या कोई बदलाव करने की ज़रूरत है तो आप बदलाव कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी मैं अभी बताऊंगा। तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो जो नोटिफिकेशन है आपके सामने खुल जाएगा, जो कि आज ही यानी 3 जून 2025 को अभी कुछ देर पहले ही आया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले बताया गया कि आपका जो एग्ज़ाम है 4 मई 2025 को 2 से 5 के बीच में हुआ था। बाकी जो आपकी स्कैन्ड OMR शीट है वो अपलोड कर दी गई है और जो NTA की प्रोविजनल आंसर की है वो भी अपलोड कर दी गई है वेबसाइट पे। आप लॉगिन करके अपने पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्लेम करना है, यानी अगर आपने जो OMR शीट भरी थी उसको अगर सिस्टम ने गलत रीड कर लिया है या फिर आपको लग रहा है जो NTA ने आंसर की निकाली है उसमें कोई गलती है, तो आप हर एक क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। आपको चैलेंज करने के लिए कुछ फ़ीस भरनी होती है। अब इसमें अगर एक स्टूडेंट भी किसी क्वेश्चन के ऊपर क्लेम करता है तो उसको NTA रिव्यू करेगा, या सेम क्वेश्चन को अगर 1000 बच्चे भी करेंगे तो पैसा तो सबसे लेंगे लेकिन रिव्यू सिर्फ एक बार ही करेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है, अगर आपको कोई चैलेंज लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है, तो कोई भी एक स्टूडेंट कर दे तो काफ़ी है। हर एक को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसा देना आपको पड़ेगा। अगर एक भी स्टूडेंट यहाँ पर क्लेम करेगा तो उसको NTA रिव्यू करेगा और फिर उसका रिजल्ट भी निकालेगा अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत होगी तो। या अगर आपकी OMR शीट को मशीन ने गलत रीड कर लिया है, उस केस में भी आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहला आंसर की चैलेंज, यानी जो NTA ने आंसर की निकाली है उसमें कोई गलती आपको लग रही है तो आप उसमें क्लेम करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 200 रुपये देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि NTA ने जो आंसर की निकाली है उसमें 2 क्वेश्चन गलत आपको लग रहे हैं कि उसका आंसर गलत है, तो आप दोनों को क्लेम करेंगे। उसका रेस्पॉन्स भी देंगे कि यहाँ पर आप जो है मतलब किसी बुक का आप रेफरेंस देंगे कि इस बुक में आप देखिए इसका आंसर ये होना चाहिए, आप वो रेफरेंस देंगे और हर एक क्वेश्चन का 200 रुपये मिलाकर टोटल 400 देना पड़ेगा अगर 2 क्वेश्चन है तो। इसी तरीके से अगर आपने जो OMR शीट भरी है, यानी जो आपने गोले भरे थे, उसके अंदर कोई गलती से मशीन ने गलत रीड कर लिया है, उसमें भी अगर एक क्वेश्चन गलत रीड किया है तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, 2 गलत रीड किया है तो 400 देना पड़ेगा। उस तरीके से कुछ भी अगर गलत नहीं है, मतलब सब कुछ सही था, तो बस आप उसको चेक करके छोड़ देंगे। तो ये ज़रूर करना, आप लॉगिन करके ये भी चेक कर लेना कि आपके जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स हैं और आपने जो भरे था वो बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। फिर उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें जो भी आपको पेमेंट करना होगा, अगर कोई चेंजेस आप करवाना चाहते हैं तो 5 जून को 11:50 से पहले आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो है वो क्लेम माना नहीं जाएगा, यानी NTA उसको रिव्यू नहीं करेगा। किसी दूसरे स्टूडेंट ने किया होगा तो डेफिनेटली जो है वहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। फिर यहाँ पर इन्होंने आगे बोला है कि आप सब लोग जो भी क्लेम करेंगे, चाहे प्रोविजनल आंसर की को लेकर हो या आपकी स्कैन कॉपी को लेकर, वहाँ पर जो इनका एक्सपर्ट पैनल है उसको रिव्यू करेगा, क्या एक्चुअल आंसर होना चाहिए या क्या रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स होना चाहिए। अगर आप उसमें सही हैं तो आपका जो रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स है उसको करेक्ट करके फाइनल रिजल्ट वाले दिन निकाल दिया जाएगा और जो एक्चुअल फाइनल आंसर की है वो भी निकाल दी जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को सेपरेटली मेल करके नहीं बताया जाएगा कि आपने जो क्लेम किया था वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। जब फाइनल आंसर की आएगी तभी आपको पता चल पाएगा। ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। और कोई भी चैलेंज जो है 5 जून 11:50 के बाद नहीं कर सकते। तो आपके पास ये टोटल 3 दिन का टाइम है, आज का, कल का और परसों। तो टोटल मिला के आपको 5 जून से पहले ये अगर कोई भी चेंज करवाना है तो आप करवा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल पे। कैसे करेंगे अभी मैं ये भी आपको दिखा दूंगा। तो क्लेम करने के लिए आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। फिर जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको लिंक मिलेगा, आंसर की चैलेंज फॉर नीट UG 2025। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें पहले की तरह जो डैशबोर्ड था वो दिखेगा और आपके पास लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है, सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और फिर उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। मैं ये डाल के लॉगिन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको
आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म था वो पूरा ओपन होकर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप अपना कंफर्मेशन पेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन दिखेगा, व्यू और चैलेंज आंसर की, दूसरा ऑप्शन दिखेगा व्यू एंड चैलेंज OMR शीट। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर की को फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि NTA ने जो आंसर की निकाली है वो क्या है और उसमें आप कोई चैलेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। तो आप जो है आंसर की जो इन्होंने निकाली है प्रोविजनल वाली, उसके पोर्शन पे आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले टेस्ट बुकलेट कोड दिखेगा, क्वेश्चन ID दिखेगी, करेक्ट ऑप्शन दिखेगा और आप अगर क्लेम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है पहले क्वेश्चन का A आंसर जो है करेक्ट है 48 बुकलेट के अंदर और आप चाहते हैं कि इसको क्लेम करके कोई दूसरा आंसर आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर जो है सेकंड वाला होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे और फिर आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। या फिर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप नन पे क्लिक करेंगे, या एक से ज़्यादा आपको लग रहा है तो दो पे क्लिक कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सेकंड पे यहाँ पर आ रहा हूँ कि सेकंड वाला फर्स्ट का करेक्ट होना चाहिए। तो नीचे पे जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल 180 आपके सामने दिख रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि जो NTA के आंसर की है उसमें गड़बड़ी है, आप उस पर क्लेम करेंगे तो सबसे पहले फिर आपको यहाँ पर सेव योर क्लेम पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेव योर क्लेम पर क्लिक करेंगे तो फिर इसके बाद कहेगा क्लिक टू सबमिट, क्लिक कैंसिल इफ़ यू वांट टू ऐड मोर चैलेंजेस। ये कह रहे हैं अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चन को ऐड करना चाह रहे हैं या और ज़्यादा क्वेश्चन पर क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपको जो है कैंसिल पे क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। और फिर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप उसका पेमेंट करेंगे जो भी क्वेश्चन आपने क्लेम किया। फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए कहा था तो यहाँ पर आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। जब पूरा आप सबमिट कर देंगे आपको यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट भी देना होगा, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जहाँ पर आप दिखाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि आप अगर क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे किसी भी बुक का, किसी भी टेक्स्ट बुक जो कि अथॉरिटेरियन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी फर्जी बुक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको तरीका बता दूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आएगा सेव योर क्लेम एंड पे फीस। फीस जब आप पे करेंगे तो आपका जो है ऐड ऑन हो जाएगा, अगर नहीं तो आप यहाँ पर डिलीट करके उसको बैक भी ले सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्योंकि सिर्फ आपको बताया था कि किस तरीके से आपको क्लेम करना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है कि आप अपनी जो OMR शीट थी कैसे चेक करेंगे। तो आपको अपनी OMR शीट चेक करने के लिए जो मैंने पोर्टल खोला था उसी पे जाना है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके पास है व्यू एंड चैलेंज OMR। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो ऑफिशियल OMR है जो आपने फिल की थी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इस स्टूडेंट की जो है OMR आपको दिख गई। जिस तरीके से आपको OMR वहाँ पर मिली थी उसी तरीके से आपको यहाँ पर पूरी OMR दिखेगी, किस ऑप्शन का, किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपने लगाया था। और फिर यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी गलती हो या कुछ हो तो आप पूरी OMR को इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर अगर इसमें आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू व्यू एंड चैलेंज रिकॉर्डेड OMR, यानी जो आपने OMR भरी थी अगर मशीन ने उसको गलत रीड किया है तो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, पहला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर लिख रहा होगा, दूसरा कि रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जो मशीन ने रीड किया है वो क्या है। और आप अगर क्लेम करना चाह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कोई दूसरा लगाया था तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि पहले का तीसरा मैंने लगाया या कोई और, इस तरीके से मतलब आप जिसका भी क्लेम करना चाहें फिर नीचे जाएंगे फिर उसको अपलोड करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का 200 रुपये पर क्वेश्चन आपको पैसा देना पड़ेगा। जब फाइनल आप सबमिट कर देंगे तभी वो आपका मान्य होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये एक जनरल प्रोसेस हो गया कि किस तरीके से आपको जो है करना है। सब लोग अपना अपना मार्क्स टैली करें, एक बार चेक करके कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर जो है NTA की जो ऑफिशियल OMR शीट है उसके हिसाब से कितना बैठ रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के पास भेजें क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, लगभग 2.5 दिन है आपके पास, उसी में आपको चेक करना है और अगर कोई गलती आती है तो आपको क्लेम भी करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।